अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये पढ़ेंगे जी। आज हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसमें हमने कहा था रिपीटिंग ग्रुप्स उसकी कंडीशन थी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पढ़ेंगे जी कि एक तो हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। ठीक है, जो भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं ना, उनका मुकम्मल तौर पे प्राइमरी की के हर एट्रीब्यूट पे निसार होना चाहिए, एक पे नहीं सब पे। ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे? सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। इसकी कुछ कंडीशंस बताई हैं उसने। वो कहता है जी प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। जो प्राइमरी की है उसका एट्रीब्यूट एक होना चाहिए। पहली चीज़, नॉन के एट्रीब्यूट एग्जिस्ट, कोई ऐसा एट्रीब्यूट ना हो जिसका इनसार प्राइमरी की पे ना हो। ठीक है, एवरी नॉन की ठीक है फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फुल सेट ऑफ। जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के तमाम सेट पे डिपेंडेंट होने चाहिए, तमाम एट्रीब्यूट पे। मैंने पहले जब आपको पढ़ाया था पार्शियल डिपेंडेंसी, वहाँ मैंने बताया था पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता था कि नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की किसी एक हिस्से पे डिपेंडेंट होते थे, दूसरे पे नहीं होते थे। ठीक है, हम उसको पार्शियल डिपेंडेंसी वो चीज़ हमने ख़त्म करनी है। तो वो कह रहा है जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उन सब का मुकम्मल तौर पर ठीक है इन्हिसार होना चाहिए किस पे? प्राइमरी की के तमाम एट्रीब्यूट पे। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीनों को पूरा कर देंगे हमारा टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अब इसी चीज़ को समझने के लिए ये यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल है जी हमारे पास एक स्टूडेंट का। ठीक है, यानी एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें हमारे पास ये मैंने लिखा है यहाँ पे नाम उसका क्या है? स्टूडेंट। एट्रीब्यूट क्या है जी उसके? पहला एट्रीब्यूट है जी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, दूसरा है जी नेम। ठीक है, आगे जी आता है डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे आ जाएगा मंथली फीस। फिर आ जाएगा कोर्स नंबर और फिर आ जाएगा कोर्स डेट। ये हमारे पास जी एक टेबल है, इसको हम नाम क्या देंगे? स्टूडेंट। इस तरह इसके अंदर रैकर लिखा हुआ है। अब इसमें देखें प्राइमरी की किस पे लगी हुई है? स्टूडेंट आईडी, लेकिन ये भी प्राइमरी की का हिस्सा है, यानी कंपोजिट प्राइमरी की है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक टेबल है। ठीक है, तो उसमें आप देखें जी ये जो तीन है ना, इसका इन्हिसार इस पे तो है लेकिन कोर्स नंबर पे नहीं है, कोर्स नंबर पे नहीं है। इसमें हमें प्रॉब्लम आएगा जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट नॉर्मली, डिलीट, मॉडिफिकेशन। कैसे प्रॉब्लम आएगा? देखो बेटा, अगर आपने कोई नया कोर्स लेना है ना, ठीक है, साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा? स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें साथ में लेनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ठीक है मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो हैं इस पे इन्हिसार कर रही हैं, इस पे इन्हिसार नहीं कर रही। ठीक है, यानी वो भी प्राइमरी की का हिस्सा होता है। ठीक है, यानी जब रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी तरह जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा, और जब मॉडिफाई करेंगे तब भी आएगा। तो फिर इसका हल क्या होगा? हमने ये करना है कि एक तो इस तरह करना है कि प्राइमरी की का एट्रीब्यूट एक बनाना है। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? एक एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने कहा था नो नॉन की, ऐसी कीज़ नहीं होनी चाहिए जो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, और तमाम नॉन की जो है वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइमरी की के तमाम एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, अब ये तीनों इस पे तो डिपेंडेंट हैं लेकिन इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ठीक है मतलब प्रॉब्लम है। हम इसको ठीक कैसे करेंगे? हम दो टेबल बनाएंगे इसमें से। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे डिपार्टमेंट का, एक बनाएंगे कोर्स का। ये देखें ज़रा, हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ीस,
दूसरा कौन सा बना, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और साथ में क्या आ गया, कोर्स डेट। अब कोर्स डेट जो है वो मुकम्मल तौर पे इन्हिसार कर रही है स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर पे, और जो मंथली फ़ीस है, डिपार्टमेंट है या नाम है, वो मुकम्मल इन्हिसार किस पे कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे। जब हमारे पास दो टेबल अलहदा से बन जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह एक टेबल आपके पास आ जाएगा, दूसरा ये, ठीक है, ये चीज़ जो है ना ये वाली, ये इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक तो ये होगा कि प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट पे आ जाएगी, दूसरी चीज़ ये होगी कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होगा जो नॉन की होगा, और तमाम फंक्शनल डिपेंडेंट जो है वो पूरे हो जाएंगे। ये तीनों कंडीशन जब हम पूरी कर लेंगे तो हमारा टेबल किस में आ जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम लोग इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो फिर अगले टॉपिक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने, ठीक है जी, मिसाल में मसलन हमारे पास, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मसलन इस टेबल में क्या प्रॉब्लम थे, मतलब क्या इंसर्ट का प्रॉब्लम कैसे आना था और डिलीट का कैसे आना था। देखो बेटा, ये हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी है, कोर्स नंबर है, कोर्स डेट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो नया एक कोर्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने जी नया एक कोर्स लेना है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए था आमतौर पे कि मुझे कोर्स नंबर लेना पड़ता, साथ में कोर्स डेट लेना पड़ता, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक नई रो बनाता उसमें ये, लेकिन क्या होगा जब हम ये चीज़ लेंगे साथ में हमें ये चीज़ें भी लगानी पड़ेंगी। ये प्रॉब्लम जो है ये इंसर्ट नॉर्मली है, ठीक है। यानी जो इंसर्ट का प्रॉब्लम इस तरह आता है कि एक फैक्ट को ऐड करने के लिए दूसरा फैक्ट भी ऐड करना पड़े, क्योंकि देखें ये भी तो प्राइमरी का हिस्सा ही है ना, ये भी हमें साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें प्रॉब्लम इसमें फेस करना पड़ता था, यानी नॉन की का, ठीक है, किसी प्राइमरी की के एक हिस्से पे तो इन्हिसार है लेकिन दूसरे पे नहीं है। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। तो हमने उसको ख़त्म करना है, ठीक है जी। वो फिर आगे तो बहरहाल वो कहता है जी इंसर्ट नॉर्मली क्या है, जब एक फैक्ट को ऐड करने के लिए दूसरा फैक्ट ऐड करना पड़े। हमने ये ऐड करना था, साथ में ये भी ऐड करना पड़ा। फिर हमने डिलीट है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ से ना एक जो स्टूडेंट है ना वो डिलीट हो जाए, क्या होगा, साथ ही सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशन है वो पूरी रॉ पे परफॉर्म होता है, वो एक हिस्से पे परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। यानी इसी तरह अब हमारे पास मॉडिफिकेशन है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मंथली फ़ीस है ना एक स्टूडेंट की वो चेंज हो जाए, तो वो साथ में कोर्स भी चेंज होगा। तो इस तरह मतलब क्या हुआ कहने का कि एक फैक्ट को ऐड करने के लिए दूसरा फैक्ट ऐड करना पड़ेगा, एक को चेंज करने के लिए दूसरा चेंज करना पड़ेगा, और एक को तब्दील करने के लिए दूसरा भी तब्दील करना पड़ेगा। अब इन प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे तो हमने ख़त्म कैसे करना है, वो कहता है जी ऑल पार्शियल डिपेंडेंट आर रिमूव। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो जुज़वी इन्हिसार हैं कर रहे हैं, आप उनको रिमूव करें और उनको प्लेस कर लें इन अनदर रिलेशन, व्हेन रिलेशन। जब आप उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड में कन्वर्ट करें तो आप तमाम वो एट्रीब्यूट जो कि पार्शियल डिपेंडेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उनको अलहदा से एक नए टेबल में इंसर्ट कर दें, तो हमारा जो टेबल होगा वो क्या बन जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, ये स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ीस, अब ये तीनों मुकम्मल तौर पे इस पे इन्हिसार कर रहे हैं। कोर्स डेट जो है वो मुकम्मल तौर पे कोर्स नंबर और कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमारा जो टेबल है वो किस में आ गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। देखो अब यहाँ पे आप नया डिपार्टमेंट ले लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नया कोर्स ले लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा टेबल जो है जी किस में आ गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।